सुंदर नहीं दिखाई देता जितना सुंदर भागवत जी का पांडाल दिखाई देता है, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती, स्वतः सारी नदियां, सारे देव आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। कथा आरंभ से पहले कथा का विधिवत प्रचार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। और हर कोई, जितने भी श्रोता हैं ना, अकेले ही मत सुन लेना, अपने सगे संबंधियों को भी बुलाना चाहिए, पहले से ही खबर कर देना चाहिए कि हमारे नगर में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, सादर आमंत्रित हैं। और उन संबंधियों को ऐसा भी कहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग भी तो बड़े वीआईपी हो गए हैं ना, अरे कहां फुर्सत है 7 दिन महाराज, हाँ, तो उनको प्रार्थना करना चाहिए, कोई बात नहीं, 7 दिन नहीं आ सकते हो 2 दिन के लिए आ जाओ, 2 दिन भी नहीं आ सकते हो 1 दिन के लिए आ जाओ, 1 दिन के लिए भी नहीं आ सकते हो तो एक काम करो 3 घंटे के लिए आ जाओ, 3 घंटे भी नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए आ जाओ, 1 घंटे के लिए भी नहीं तो आधे घंटे के लिए आ जाओ, और आधे घंटे भी नहीं तो 15 मिनट तो आ ही सकते हो, हाँ, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट के लिए ही आ जाओ, 5 मिनट के लिए नहीं तो 1 मिनट के लिए तो आ जाओ, भागवत जी को केवल प्रणाम करके चले जाना, हाँ, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा तो केवल दर्शन कर लो तब भी तुम्हें मुक्त कर देती है, संतों का तो केवल दर्शन ही हो जाए, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, केवल दर्शन भी हो जाए तब भी तुम धन्य हो सकते हो। एक बार नारद जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु, संतों के दर्शन का फल क्या है? तो भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ धरती पर, और एक शहर का नाम बताया कि उस शहर में एक नाली बह रही है और उसमें एक कीड़ा पड़ा होगा, उस नाली के छोटे से कीड़े से पूछ लेना, वही बता देगा तुम्हें। नारद जी आए, जहां भगवान ने एड्रेस दिया था पहुंच गए, और छोटे से कीड़े को पूछा, गंदी नाली में जो पड़ा, उसको पूछा कि बड़े भाई, प्रभु ने भेजा है, तुम बता सकते हो संत के दर्शन का फल क्या है? तो कीड़े ने सिर उठाकर देखा और मर गया। नारद जी तो बड़ा नाराज हुए प्रभु पर, कहा कैसा मजाक किया प्रभु ने। फिर से गए भगवान के पास, कहा महाराज जी क्या क्या मजाक किया आपने, जिसके पास भेजा वो तो मर ही गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर से जाओ, एक मोहल्ले में कुत्ते का छोटा बच्चा होगा, उसको जाकर पूछना संत दर्शन का फल क्या है। नारद जी उस कुत्ते के बच्चे के पास आए और कहा भाई तू बता सकता है संत दर्शन का फल क्या है? तो उस कुत्ते के बच्चे ने भी नारद जी को देखा, जय सिया राम, गया। नारद ने कहा कमाल है, मेरी शक्ल इतनी बुरी है क्या, देखते ही मर जा रहे हैं। फिर से प्रभु के पास गए कि भगवान आप जिसके पास भेज रहे हैं वो देखते ही मर जा रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर से जाओ एक गाय के बछड़े के पास, तुम उसको पूछना, वो तुम्हें बता देगा। नारद जी उस गाय के बछड़े के पास आए, कहा मेरे भाई अब तुम तो बता दो। बछड़े ने भी नारद जी का दर्शन किया, जय सिया राम, मृत्यु हो गई उसकी। अब नारद बड़े दुखी हुए कि क्या करूं, जहां जा रहा हूं मर ही जा रहे हैं। फिर से भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अब की बार एक राजा के घर जाओ, अभी अभी एक राजकुमार जन्म लिया है, उस राजकुमार से पूछना। नारद जी आए और उस राजकुमार को पूछा कि भाई तुम बताओ संत दर्शन का फल क्या होता है। राजकुमार ने आंख में भाव के अश्रु भर गए, हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम किया, कहा महाराज यही तो संत दर्शन का फल होता है, गंदी नाली का कीड़ा राजकुमार बनकर के जन्म ले लिया, यही तो संत दर्शन का फल है।
दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। तो प्यारे 7 दिन समय ना हो तो 1 मिनट के लिए ही आ जाओ, भागवत जी को प्रणाम करके ही चले जाओ, इतना भी तुम्हारे लिए बहुत है। और कोई कहे कि बापू 1 मिनट भी टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि क्या करूं महाराज, ऐसा बिजी हूं, मरने तक की फुर्सत नहीं। हाँ, एक काम करना, यमदूत आए ना तो उनसे कहना कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं, एक काम करो, ये पड़ोसी को लेकर जाओ, तब तक 2-4 दिन के बाद हम आएंगे। वहां तो तुम्हें समय निकालना ही पड़ेगा प्यारे। हाँ, एक क्षण भी क्षणोत्रैव सुदुर्लभ, एक क्षण भी भागवत के लिए बहुत है। अब भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए वह भी सुनो। भागवत के वक्ता के विषय में आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। कैसा होना चाहिए भागवत का वक्ता? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला हो। कई लोग कहते हैं विरक्त, वैष्णव, विप्र। विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं, विवेक प्रधान जिसका जीवन हो ऐसा विप्र। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और वैष्णव का मतलब है गले में तुलसी की माला पहन ली और तिलक लगा लिया, नहीं। वैष्णव का अर्थ है भगवान विष्णु की तरह भूत मात्र का आश्रय करने वाला, जैसे भगवान विष्णु के लिए कहा गया, ऐसे व्यापक दृष्टि वाला होना चाहिए, संकीर्ण दृष्टि वाला नहीं। हाँ, आप यदि वैष्णव हैं तो आपकी विचारधारा बड़ी होनी चाहिए, भगवान विष्णु की तरह होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, संकीर्ण। केवल अपने परिवार के लिए मत सोचो, फिर वसुधैव कुटुंबकम, फिर पूरी धरती ही तुम्हारा परिवार। अपना पेट भरना ये तो पशु का भी काम है प्यारे। यदि आप वैष्णव हैं, गले में तुलसी की माला है, तो भगवान विष्णु की तरह आप भी अपनी दृष्टि को व्यापक बनाइए, संकीर्ण नहीं, छोटी नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये बहुत बड़े लोग हैं, तो बहुत बड़े का मतलब है बहुत बड़ी दृष्टि वाला, बहुत बड़े बंगले वाला नहीं, बहुत बड़ी दृष्टि वाला। कई बार मैंने देखा है बहुत बड़े बंगले में हैं लेकिन सोच बहुत छोटी, एक डब्बी जैसी सोच है, इतनी छोटी सोच है उनकी। बंगला बड़ा कर लेने से तुम बड़े नहीं हो प्यारे, अपनी दृष्टि को बड़ा करो। हाँ, मर जाओगे तो कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारा बंगला कितना बड़ा था, तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा था। दुनिया तुम्हारे स्वभाव को याद करती है, तुम्हारे बंगले को नहीं याद करती है। इसलिए बड़े होने का मतलब है हमारी दृष्टि बड़ी हो, हमारी सोच बड़ी हो, हमारा स्वभाव बड़ा हो। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशल। किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत होना चाहिए उसके पास, यानी जिसकी बातें ऊपर ऊपर से न निकल जाए, कान से दिल में उतरे। और चौथी बात बताई, अति निष्पृही होना चाहिए। भागवत का वक्ता लोभी नहीं होना चाहिए, हाँ, निष्पृही होना चाहिए। दक्षिणा के लोभ से डरकर कथा करे ऐसा कथाकार नहीं होना चाहिए। कई वक्ता ऐसे होते हैं ना, यजमान यदि सिगरेट पीता है तो भी उसको कहेंगे नहीं, क्यों? बोले कहीं भड़क गया, नाराज हो गया, दक्षिणा में कटौती कर दी तो नहीं। भागवत का वक्ता निष्पृही होना चाहिए। यदि यजमान गलत कर रहा है तो कान पकड़ लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत है तो गलत है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह, ऐसा निष्पृही होना चाहिए। और देखो, सूर्योदय से नियम ऐसा है कि सूर्योदय से कथा आरंभ हो, आसूर्योदय आरभ्य सार्धर्ति प्रहरांतकम। दोपहर में
मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम लेकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा चलनी चाहिए, यानी 10.5 घंटे कथा रोज होनी चाहिए। भागवत की ऐसा नियम है। चलो 10.5 घंटे ना सही, 3 घंटे ही सही, हाँ, लेकिन कई लोग तो इतने भी वीआईपी हैं कि 3 घंटे भी नहीं देते। मैंने देखा कई लोग आते ही 4 बजे हैं, हाँ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे, उतना समय भागवत जी को देना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग, कुछ तपस्या जरूरी। और भागवत जी का पांडाल ऐसा हो कि मंच के दाहिनी तरफ 9 ग्रहों की स्थापना हो, भगवान कृष्ण का दरबार लगा हो, और वहां किसी न किसी ब्राह्मण के द्वारा नित्य भागवत जी का पाठ और 9 ग्रहों का पूजन होना चाहिए। और देखो, जब तक कथा चले तो हो सके यदि तो आप व्रत रह करके कथा सुने, और यदि आप व्रत नहीं रह पाते हैं कोई बात नहीं, फलाहार ले लीजिए, थोड़ा बहुत फल का आहार कर लीजिए, दूध ले लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए। और यदि आपको ज्यादा ही भूख लगती है, आप कहें कि नहीं नहीं महाराज ये तो बहुत क्लिष्ट नियम हो गया, तो एक काम करो, एक टाइम ले लो, हाँ। कथा के बाद जब आप जाते हैं तो शाम को भोजन केवल ले लीजिए। और नहीं रह पाते हैं आप तो चलो कोई बात नहीं, इतना भी छूट दिया गया है, दोनों समय ले लेना, लेकिन इतना लेना कि फिर कथा में निद्रा देवी परेशान न करे, हाँ, इतना ही लेना। और जब तक कथा चले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये स्वप्न में भी हमारे पास नहीं आने चाहिए। हो सके तो भूमि शयन करे, बहुत सारे नियम हैं। और भाई मैं तो कहता हूं जितना पालन हो सके उतना कर लो, नहीं पालन हो सके भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भागवत जी की विधि बताई, जरूरी भी था, क्योंकि दवा तभी फायदा करती है जब उसको नियम से लिया जाए। दवा कितनी भी अच्छी हो, आपने नियम बिगाड़ दिया तो दवा फायदा नहीं करेगी। इसलिए दवा को नियम से लो, कितना लेना है, कितनी बार लेना है, कैसे लेना है, उसका ज्ञान होना चाहिए। बाद में अंत में वहां सुखदेव जी पधारे, और सुखदेव जी को देखते ही सनत कुमार इत्यादि बड़े बड़े महात्मा लोग सब आसन छोड़ करके खड़े हो गए। सब ने प्रणाम किया और आसन दिया कि महाराज विराजमान होइए। सुखदेव जी विराजमान हुए तो बाद में सभी ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज कुछ 2 शब्द आप भी आशीर्वचन के लिए दीजिए। तो सुखदेव जी ने बहुत प्यारा वक्तव्य दिया। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। कहा, हे सनत कुमार, ये श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, और किसी पुराण के सामने श्रीमद् शब्द नहीं आता। ध्यान देना, भागवत जी के नाम में श्रीमद् शब्द आता है, ये तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। इसके पठन से, पाठन से, विचारण से साधक मुक्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है भागवत का वक्ता संत होना चाहिए और भागवत का श्रोता समर्पित होना चाहिए। इतना बढ़िया उपदेश दिया।
बाद में अंत में सब लोगों ने बहुत प्रेम से भगवान का संकीर्तन किया। आइए कैसे संकीर्तन किया जरा वो भी दर्शन कर लें। प्रहलादस्तालधारी तलल गतितया चोद्दवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिनी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्दवः कांस्यधारी। प्रहलाद ताली बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, बहुत प्रेम से सबने मिल करके श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद श्री राधे 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 बोलो। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे बोलो। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हरि बोल। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्दवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत
इंद्रोवादिनी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर तनया व्यास पुत्रो बभुव। प्रहलादस्ताल धारी तरल गतया चौदह कांसधारी। बड़ा प्यारा संकीर्तन हुआ, इतना प्यारा संकीर्तन किया, इतने भाव से गाया, परमात्मा प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। कहा नारद जी से वरम ब्रूहि, वरदान मांगो नारद जी। नारद जी की आंख में भाव के अश्रु आ गए। कहा भगवान क्या मांगू, आपका दर्शन हो गया प्रभु, अब क्या मांगना। भगवान ने कहा नहीं नारद जी कुछ मांगिए, मुझे देने में खुशी होगी, क्या दूं आपको। नारद जी की आंख में भाव के अश्रु भरे हैं। बार बार जब भगवान ने मांगने के लिए कहा तो नारद ने, देखो एक संत हैं और हमेशा संत की सोच पारमार्थिक होती। नारद जी ने अपने लिए नहीं मांगा, कहा भगवान आप देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए जैसे यहां आपने कथा के अंत में पधार कर हम लोगों को दर्शन दिया, ऐसे जहां जहां भी आपकी कथा गाई जाए महाराज आप वहां अंत में पधार कर सब भक्तों को दर्शन दे दिया करें, बस महाराज इतनी ही कृपा कर दीजिए। क्या मांगा है नारद। हाँ ऐसी मांग तो कोई संत ही कर सकता है प्यारे। हमें आपको मौका मिलता तो हम लोग तो एक बहुत लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते। हाँ सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, पूरी लंबी लिस्ट हमारी पास तो होती है। लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं, आप देना ही चाहते हैं तो सारे भक्तों को दर्शन दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु किया और तब से नियम ऐसा हुआ कि जहां जहां भगवान की कथा गाई जाती है वहां भगवान दर्शन देने जरूर आते हैं, लेकिन वही दर्शन कर पाते हैं जिनको दृष्टि होती है। परमात्मा यहां भी आएंगे प्यारे, लेकिन यदि आपके पास दृष्टि होगी तो आप दर्शन कर पाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि महाराज दृष्टि कैसे मिलेगी। श्रीमद् भागवत जी आपको दृष्टि देंगे। असारे संसारे विषय विसंगा कुलदिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुरसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। भागवत श्रवण मात्र से आप मुक्त हो सकते हैं, आपको दृष्टि मिलेगी और आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आंख तो है, अब केवल चाहिए दृष्टि। परमात्मा ने आपको आंखें दी हैं, लेकिन याद रखना जिन आंखों से आप संसार को देखते हैं ना, वह आंखें परमात्मा को दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा की दीदार के लिए कोई और आंख चाहिए, और वह आंख कब मिलती है? जब गोविंद स्वयं कृपा करते हैं। इसलिए भगवान से यह नहीं कहना चाहिए कि प्रभु मुझे दर्शन दो, नहीं, भगवान को यह प्रार्थना करो
कि प्रभु मैं आपको पहचान पाऊं, ऐसी मुझे दृष्टि प्रदान करो, क्योंकि आप तो सर्वत्र मौजूद हैं ही हैं, सर्वत्र हैं ईश्वर। भगवान को यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी आंखों में वह दृष्टि आए, मैं आपका दीदार कर पाऊं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको स्वयं वो चाहे। हाँ, इसलिए भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु आपका दर्शन मैं कर पाऊं, ऐसी मुझे दृष्टि दीजिए। और यहां संपूर्ण होता है भागवत का परिचय, यानी महात्म्य। अब आरंभ होता है भागवत का प्रथम स्कंध। प्रथम स्कंद के आरंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है व्यास जी ने। नियम होता है आरंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण करने का भाव यह है कि भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आपका आचरण मंगलमय है, ऐसे ही आपके आशीर्वाद से हमारा भी आचरण मंगलमय हो। और भगवान कैसे हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान तो मंगल स्वरूप हैं। तो पहले श्लोक में यहां सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए आरंभ किया। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थेश्च विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायगादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्यतः, जो विश्व का जन्म पालन और संहार करते हैं, जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं बल्कि ब्रह्मादि को भी जिन्होंने वेद का ज्ञान कराया और जिनको समझने में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी जल में स्थल की भ्रांति हो जाती है, स्थल में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, ऐसे ही संसार मिथ्या होते हुए भी जिस माया के कारण सत्य भाषित होता है और वह माया को प्रेरित करते हुए भी परमात्मा जो माया से परे रहते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया। कारण क्या है? रामम परम धीमहि नहीं, कृष्णम परम धीमहि नहीं, शिवम परम धीमहि नहीं, शक्तिम पराम धीमहि नहीं, सत्यम परम धीमहि। भाई कृष्ण वाला ग्रंथ है तो कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए ना? नहीं। क्यों? इसलिए सोचा यदि केवल एक देव का नाम लूंगा तो बाकी जो लोग हैं वो भागवत की महिमा से अनभिज्ञ रह जाएंगे। व्यास जी को पता था कि आज इंसान ऐसा स्वभाव बना लिया है, हमने ऐसे अपने अपने आप को ढाल रखा है, हमारे ही और आपके कारण यहां 33 करोड़ देवता हो गए। हाँ, अन्य धर्मों में सिर्फ एक ही देव है, या गॉड है या खुदा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी गणेश जी हनुमान जी इंद्र भगवान, आजकल तो विश्वकर्मा जी भी। हाँ, और तो और नाग पंचमी के दिन नाग देवता भी 33 करोड़। और बाद में फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो नई नई भक्ति के रास्ते पर चलता है अब उसको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई 33 करोड़ है, किधर जाऊं? राम जी की पूजा करता हूं तो गदा लेकर हनुमान जी दिखाई देते हैं, गणेश जी की पूजा करने जाओ तो तलवार लेकर के मैया खड़ी है। बड़ी परेशानी होती है। इसलिए वेद व्यास जी ने सोचा कि नहीं,
एक सत्य का यदि हम ध्यान कर लेते हैं, सत्य की वंदना कर लेते हैं, तो दुनिया में जितने लोग हैं, जितने देव हैं, सबके मूल में है तो सत्य ही ना। एक साथ सभी की वंदना हो जाएगी। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कहते हुए सबको प्रणाम कर लिया। अब दूसरे श्लोक में भागवत का परिचय दिया। भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध किससे है, भागवत का प्रयोजन क्या है और भागवत का फल क्या है। चार चीजें बातें बताई। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। चार बातें बताई। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जी में क्या है, भागवत का विषय क्या है। अत्र तु परमो धर्म निरूपिणः। इस भागवत जी में क्या है, यदि एक शब्द में आपको जानना है तो आप इतना ही जान लीजिए कि भागवत जी में बस परम धर्म का निरूपण किया गया। अब भाई ये परम धर्म क्या है? हाँ, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये धर्म है। संसार के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, ध्यान रखना वो आपका धर्म है। माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, आचार्यों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, ये आपका धर्म है। लेकिन इन सब से ऊपर परम धर्म है। परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। कन्हैया के चरणों में निष्काम भक्ति हो जाना, बस यही आपका परम धर्म है। और वही परम धर्म भागवत जी में बताया गया है। गोविंद के चरणों की भक्ति आपके हृदय में आ जाए। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कहा निर्मत्सराणाम सताम। जिसके मन में कोई मत्सर ना हो। मत्सर का मतलब है परोत्कर्ष असनमिति मत्सर। दूसरे के उत्कर्ष को जो देखकर सहन न कर पाए वो है मत्सर। तो जिसके मन में कोई मत्सर ना हो, जेलसी ना हो, जलन ना हो, ईर्षा ना हो, ऐसा व्यक्ति ही भागवत का अधिकारी। बड़ौदा वासियों को तो जलन नहीं होगी। हाँ, भागवतकारी वही होता है भागवत का अधिकारी जिसके मन में कोई जेलसी की भावना न हो। कुर्सी वाले कुर्सी पर खुश हैं, नीचे वाले नीचे खुश हैं। कोई जलन नहीं, कोई जेलसी नहीं। कितने प्यार से बैठे हैं आप, पता ही नहीं लग रहा कि कोई बैठा है कि भी नहीं। जिसके मन में जेलसी है, ईर्ष्या, भागवत जी का अधिकारी वो नहीं। अब तीसरी बात बताई कि भागवत जी का प्रयोजन क्या है, इसको सुनने से क्या होता है। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत जी को सुनने से क्या होता है? हृदय में परमात्मा आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृद्यवरुध्यते। परमात्मा आकर विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान का मतलब है स्वतंत्र, अब अवरुद्ध का मतलब होता है बंध जाना। जैसे आप पांडाल में विराजमान हैं और मैं व्यासपीठ पर अवरुद्ध हूं। आप जब चाहे स्वतंत्र हैं, चाय भी पीकर आ सकते हैं, हाँ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मुझे चाय पीना हो तो नहीं। अब 3 घंटे तो मैं यहां अवरुद्ध हूं,
बंधा हूं। अब आप पांडाल में हो या ना हो, 3 घंटे तो मुझे बैठना है। तो आप विराजमान हैं, और विराजमान व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र होता, और मैं अवरुद्ध हूं। अवरुद्ध का मतलब होता है बंध जाना। तो जिसने भागवत की कथा में बैठ लिया है, सुन लिया है, उसके हृदय में परमात्मा विराजमान नहीं होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और ऐसा नहीं कि आप 7 दिन सुनो तब भगवान विराजमान बैठेंगे, नहीं, तत्क्षणात् आपके मन में भागवत सुनने की इच्छा हुई, परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये भागवत का स्वरूप बताया। अब तीसरे श्लोक में भागवत जी का स्वरूप तीसरे श्लोक में बताया है, दूसरे में भागवत जी का चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। कैसा है भागवत जी का स्वरूप? अब तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। भागवत जी वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत। अब आप पूछेंगे कि महाराज ये पका हुआ फल है तो फल तो ऊपर होता है ना, ये नीचे कैसे आ गया? तो कहा शुक मुखाद, शुकदेव रूपी तोते का मुंह लग गया ना, नीचे आ गया। तो किसी ने पूछा ये खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी ने कहा बिल्कुल मीठा है, हमारी गारंटी। यदि मीठा न होता तो आप इतने लोग यहां क्यों बैठे होते? जबरदस्ती तो नहीं बुलाया गया, आयोजक लोग डंडे लेकर तो नहीं गए थे कि चलो 3 बज गया। हाँ, मीठा है तभी तो आप बैठे। अथवा तो शुक मुखाद, जिस फल में तोता मुंह लगा देना वो खट्टा नहीं होता। या तो ये कहें कि तोता मुंह लगाता ही उसी में है जो पहले से ही मीठा हो, या तो फिर ये कहें तोते का मुंह लग जाने के बाद मीठा हो जाता, लेकिन खट्टा तो नहीं होता, ये तो पक्का। तो किसी ने पूछा कि फिर हमारे लिए क्या आदेश है? कहा पीबत भागवतम, इस फल को पियो। थोड़ी अटपटी बात लगती है, फल को खाओ ऐसा नहीं कहा, पियो। अब आपसे कोई कहे कि आप केला पिएंगे क्या? हाँ, अब किसी के यहां आप मेहमान बनी हैं और वो आपसे पूछे कि भाई साहब आप सेव पिएंगे क्या? तो बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या बोल रहा है, सेव तो खाया जाता है। हाँ, अब किसी के घर जाइए और वो कहे आपसे कि आइए मैं आपको चीकू पिलाता हूं। चीकू तो खिलाया जाता है, फल को खाया जाता है। तो कहा कि वही खाया उसको जाता है जिसमें गुठली और छिलका हो, और पिया उसको जाता है जिसमें रस ही रस भरा हो। भागवत जी ऐसे हैं जिसमें एक भी अंश त्याज्य नहीं है, कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, रसमालयम, रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए पिबत भागवतम, इसको पियो। तो किसी ने पूछा कि भाई कब तक पिए? हाँ, अब बड़ोदरा में तो रोज ही कोई ना कोई पिलाने आते रहते हैं, कितनी बार पिए? और ज्यादा ही इच्छा है तो जरा टीवी खोलकर देख लो, हमेशा कोई ना कोई पिला ही रहे, 24 घंटे ही पिला रहे। कब तक पिए? कहा आलयम, मोक्ष पर्यंतम पिबता, पीते 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 तब तक पीते रहो जब तक तुम्हें पीते पीते मोक्ष ना आ जाए। आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबता।
और परेशान क्यों होते हो? 2-4 बार पी लो, ऐसा नशा लग जाएगा आप खुद ही नहीं रह पाओगे पिए बगैर। हाँ, 2-4 बार बस। शुरू शुरू में तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता, हो सकता आपको अच्छी ना लगे। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। तल्ख यानी कड़वी। जो पीने वाले लोग हैं उनको पता होगा, शुरू शुरू में बहुत कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, बड़ी बेकार लगती, पूरा मुंह गंदा हो जाता है। हाँ, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि बापू को कैसे पता। सुना है मैंने, हाँ, ट्राई नहीं किया है। मैं पंजाब की तरफ ज्यादा रहा हूं ना, उधर ये सब बहुत चलता है, बहुत। सुना है मैंने ऐसा कि शुरू शुरू में बहुत कड़वी लगती है, मन नहीं करता, लेकिन फिर 2-4 बार पी लो, फिर तो जन्नत है, फिर तो इतनी अच्छी लगती है। हाँ, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे माशूक की अदा है निराली, वो गिराता ही बहुत है उठाने से पहले। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। शुरू शुरू में अच्छी नहीं लगेगी साहब, आदत हो जाएगी, फिर तो आप रह ही नहीं पाओगे। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, तो यही कहा, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। राजन, मेरी निष्ठा निर्गुण पर है, फिर भी मैं तुम्हें सगुण की कथा सुना रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि ये सगुण की कथा क्यों गा रहे हैं। मैं आरंभ में ही आपसे स्पष्ट कर दूं, अब बीच में तुम मुझे प्रश्न करो, इससे अच्छा है मैं शुरू में स्पष्ट कर देता हूं। क्या करूं, जब से मेरे पिता ने मुझे आसव पिलाया है ना, ये मदिरा पिलाई है, तब से मुझे ऐसा नशा लग गया है, ऐसी नशा चढ़ गई है मेरे ऊपर, अब जब तक पी और पिला नहीं लेता हूं तब तक शांति नहीं मिलती है, इसलिए मैं पिलाता ही रहता हूं। ऐसा नशा है, 2-4 बार पियो। अब यहां जितने आए हैं, ये पहली बार थोड़ी पी रहे हो आप। हाँ, आप सबने पहले बार, इसके पहले भी तो भागवत सुनी होगी ना। हाँ, कौन कौन सुने हैं भागवत इसके पहले? लो, सभी पिए हुए। हाँ, पहली बार नहीं पी रहे हैं आप लोग, इसके पहले भी पिए। और वही कारण है कि जैसे ही पता चला कि फिर से कोई पिलाने वाले आ रहे हैं, आप घर बार छोड़ करके भागते चले आए हो। हाँ, ये प्रमाण है। 1-2-4 बार पी लो, ऐसा नशा चढ़ता है कि फिर आप पिए और पिलाए बगैर रह नहीं पाओगे। और एक बार में पी करके मन भर गया तो फिर तो समझ लेना कि तुमने ठीक से पिया ही नहीं था। हाँ, ये तो ऐसा नशा है, जितनी बार पियोगे उतनी बार प्यास और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, दिने दिने नवम नवम। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानातिन नाही, रस विशेष रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह हैं, बरही निरंतर लेकिन हो ही न पूरे। हमेशा नदियां जाती रहती हैं, समुद्र में जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं। बरही निरंतर हो ही न पूरे, बरही निरंतर हो ही न पूरे, बरही निरंतर हो ही न पूरे, बरही निरंतर तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे, तिनके ही तुम जिनके श्रवण समुद्र समान। एक बार ही में मन भर गया, तुमने क्या किया? ऐसा ही आसव है, जब तक मोक्ष ना आ जाए तब तक पियो। आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत, और रोज पियो। हाँ, ऐसा नहीं, कई कई लोग डेली वाले होते हैं और कई कई लोग ओकेजनली। हाँ, कोई पार्टी वार्टी हुई तब एक आध पैक ले लिया, नहीं, डेली रोज पियो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये आसव ऐसा है, रोज पियो, हमेशा पियो। चलो एक घूंट और पीने के लिए चलते हैं एक बार पुनः नैमिषारण्य, फिर से नैमिषारण्य, जहां 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सूत जी बैठकर पिला रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, शौनकादिक ऋषियों के बीच में सूत जी बैठे हैं। सबको बड़ा आनंद आया, भागवत का महात्म्य सुनकर के बहुत आनंद आया। सबके मन में प्रश्न उठ रहे थे, अलग अलग प्रश्न, लेकिन सोचा कि भाई सब अलग अलग प्रश्न करेंगे तो बड़ा हल्ला हो जाएगा, और एक एक करके प्रश्न करेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। तो सब ने आशीर्वाद दिया शौनक ऋषि को कि हम सब के मन की बात जानकर आप ही हम सब की ओर से सुत जी को प्रश्न करें। तो शौनक नाम के ऋषि ने सुत जी को प्रणाम किया। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्योत। हे सूत जी, आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के वेत्ता हैं और वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। महाराज, हम सबके मन की बात जानकर हमारे प्रश्नों का समाधान करिए। क्या प्रश्न किया है, ध्यान देना। पहला प्रश्न, किम श्रेयः, मानव के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है इस कलयुग में? किम श्रेयः, ऐसा हम क्या करें कि भवसागर पार हो जाए। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है। आज हमारे भारतवर्ष में इतने शास्त्र हो गए हैं कि जिनका मूल पाठ भी यदि हम करना चाहें तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन पाठ पूरे नहीं हो पाएंगे। फिर उसका अर्थ और व्याख्या तो छोड़ो, केवल मूल पाठ करने लगो, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालो बहवः सविघ्नाः। इसलिए शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न किया कि महाराज, हमारे यहां देवता तो बहुत हैं,
लेकिन किसी ऐसे देव के विषय में बताइए महाराज कि जिनकी पूजा कर लेने से सभी की पूजा हो जाती हो। चौथा प्रश्न कि भगवान के अभी तक कुल कितने अवतार है महाराज? कोई 10 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई 22 बताता है, कोई 24 बताता है। कुल कितने अवतार हुए भगवान के? 5वां, भगवान का अवतार धरती पर क्यों होता है? नोट किए जाना, हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न आपका भी हो। भगवान धरती पर क्यों आते हैं? धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, या अधर्म के नाश के लिए आते हैं, या राक्षसों को मारने आते हैं? और 6वां प्रश्न, यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं महाराज, तो भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा फिर कौन करता है? फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों को सुनते सुनते विप्राणाम रोमहर्षणि, बड़े आनंदित हुए सूत जी। लेकिन उत्तर देने से पहले उन्होंने सोचा कि जिनके द्वारा हमने ज्ञान पाया है, पहले उनको वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। इसलिए यहां आरंभ में 2 श्लोकों में शुकदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि ज्ञान शुकदेव जी के द्वारा मिला। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितृषतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, पहले श्लोक में विरागी शुकदेव को प्रणाम किया जो पिता के घर को छोड़कर जा रहे, और दूसरे श्लोक में अनुरागी शुकदेव को प्रणाम किया। विरागी शुकदेव को केवल मुनि कहकर प्रणाम किया और अनुरागी शुकदेव को गुरु मुनिनाम कहकर प्रणाम किया, जो मुनियों के गुरु। और अब एक श्लोक में मां सरस्वती को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहले श्लोक में नर नारायण भगवान को और दूसरी लाइन में मां सरस्वती को प्रणाम किया, जिनके द्वारा वाणी मिली है, जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको प्रणाम किया। देखो, एक बात संत जन भी कहते हैं कि जहां से आपको कुछ मिला होना, उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए, हमेशा झुका होना चाहिए, उसका आभार मानना चाहिए। भले ही ज्ञान प्राप्त हुआ हो आपको, भले ही आपने बिजनेस सीखा हो, भले ही आपने उसकी नकल की हो, वहां के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए। और इन सब को वंदन करने के बाद अब सूत जी पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। किम श्रेया, बहुत ध्यान देना, मानव के लिए सबसे बढ़िया श्रेष्ठ साधन क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। कहा सबसे बढ़िया मानव के लिए कलयुग में श्रेष्ठ साधन क्या है? कहा एक ही साधन है, किसी भी तरह वो कन्हैया है ना, उसके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, बस भव सागर पार हो सकते हो, केवल भक्ति मात्र से। तो कहा कि महाराज भक्ति तो हम रोज ही करते हैं, हाँ, रोज ही अगरबत्ती दिखाते हैं, रोज ही आरती उतारे हैं, प्रसाद भी भोग लगाते हैं महाराज, अब कैसी भक्ति करें? तो कहा भक्ति तो करते हैं, लेकिन हेतु की भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति में कोई ना कोई मांग होती है। परमात्मा की भक्ति करो मेरे भाई बहन,
तो मांगो मत। मांगने से वही मिलता है जो आपने मांगा हो, नहीं मांगने से वो भी मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी न हो। इसलिए मांगो मत। अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। निष्काम भक्ति हो। मांग कर हम भक्ति को मैली कर देते हैं। मांगो मत। भागवत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। जब नरसिंह भगवान प्रहलाद के पास प्रकट हुए ना, तो बार बार कह रहे हैं प्रहलाद मांगो क्या दूं, मांगो क्या दूं, मांगो क्या दूं। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो गया ना। बोले नहीं फिर भी मांगो। और बार बार जब कहा कि मांगो, तो प्रहलाद ने इतना बढ़िया मांगा। कहा प्रहलाद ने कि आप देना ही चाहते हैं, बगैर दिए आप नहीं मानेंगे, तो चलिए ऐसा वरदान दे दीजिए कि जीवन भर मेरे मन में मांगने की कामना ही न आए। बस ऐसी कृपा कर दीजिए महाराज। मांगना ही है मेरे भाई बहन, तो बस गोविंद से मत मांगो, गोविंद को मांग लो। गोविंद से गोविंद को मांग लेना चाहिए। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे। तालियां बजाते हुए प्यार से। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं ये, तन पिंजड़े को छोड़, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं ये, उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, हो भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गो, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। हरि बोल राधे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी आज रुके कल चल देगा ये,
जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा रे, जोगी वाला फेरा। सब साथी हैं सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे। हरि बोल। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। तालियां बजाते हुए आनंद लीजिए। राधे। जय हो। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे और सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं, सब साथी हैं झूठे जगत के, बस सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे। हरि बोल। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। हरि बोल।
भज राधे गोविंदा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। ये पंच भौतिक शरीर यही चादर है। इस चादर को कबीर साहब ने बड़ी सावधानी से ओढ़ा है। हाँ, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर मत कर तू अब गंगा रे। भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले। भज राधे गोविंदा। हरि बोल। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्री राधे राधे। राधे 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 हरि बोल। राधे 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 राधे। भज राधे गोविंदा रे पगले। भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे। प्यारे भगवान की भक्ति करो, मांगो मत, निष्काम भक्ति। मांग लेने से भक्ति मैली हो जाती है। हाँ, मांग कर भक्ति को मैली मत करो। और हम मांगते भी ऐसे ढंग से हैं। हाँ,
ऐसा लगता है मांग नहीं रहे, उपकार कर रहे। एक लड़के ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हां आप इतनी कृपा कर दो मेरी मां को एक सुंदर सी बहू दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हां, ऐसे ढंग से मांगते हैं। भगवान की भक्ति करो तो मांगो मत। और सोचिए मांगने की जरूरत ही क्या है। हम भगवान को कहते हैं आप अंतर्यामी। हां, अंतर्यामी है तो फिर वहां बताने की क्या जरूरत कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हां, और कई लोग तो हद कर देते हैं, यदि मेरा काम हो गया ना प्रभु तो सोने का कलश चढ़वाऊंगा, हां, चांदी का छत्र चढ़वाऊंगा। ये तुम कर क्या रहे हो? सौदेबाजी। हां, ये भक्ति कहां है? अब हनुमान जी को तुम्हारा सोने का कलश चाहिए तो तुम्हारा काम करवाएं? नहीं, भक्ति को व्यापार मत बनाओ, सौदा मत बनाओ। भक्ति करना आपका कार्य है और परमात्मा को पता है जब जिस चीज की आवश्यकता तुमको है परमात्मा तुम्हें दे ही देते हैं। तुम मांगो या न मांगो वो तुम्हें मिलने ही वाली है। इसलिए मांग कर प्रभु को शर्मिंदा मत करो, भक्ति को मैली मत करो। भक्ति करो लेकिन मांग ना हो, निष्काम भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे। मांगना ही है तो परमात्मा को ही मांग लो कि प्रभु एक तुम मेरे हो जाओ, बाकी और क्या मांगना। एक किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि आ बांट लें कायनात। कायनात यानी दुनिया, कि कभी दुनिया को बांटने की बारी आए तो परमात्मा से कह देना आ बांट ले कायनात, ये पूरी दुनिया, एक तू मेरा बाकी सब तेरा। आ बांट ले कायनात, एक तू मेरा बाकी सब तेरा। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए तो नारायणी सेना छोड़ दी कि नहीं, एक तुम निशस्त्र भी मेरे साथ रहोगे तो बस बहुत ज्यादा, एक तुम मेरे हो जाओ, बाकी सेना जिसको देना हो दे दो। क्या चुनाव किया है इस आदमी ने। हा? और हम क्या चुनाव करते हैं कि नहीं प्रभु तुम नहीं चाहिए तो दौलत दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मांगना है तो भगवान को मांगो। हाँ, हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी। मैं मांगूं तो मुझे भरोसा है कि तुम मुझे दे दोगे। हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी, पण हूं मांगू अने पछी तू आपे आ बात मने मंजूर न थी। मांग ही लिया फिर तुमने दिया, क्या मांगना, फिर रह क्या गया। हाँ, भक्त तो भगवान से कहता है कि तुझे देना है तो बगैर मांगे ही दे दे। मैंने मांग ही लिया फिर तुमने उपकार किया तो क्या देना हुआ। देना है तो बगैर मांगे ही दे दो, और बगैर मांगे वो देता है, वहां मांगने की जरूरत ही नहीं है प्यारे। मांगो मत। तो भगवान की भक्ति करो, अहेतु की भक्ति जिसमें कोई हेतु ना हो। भक्ति को मैली मत करो। अहेतुक्य प्रत्यताया आत्मा संप्रसीदति। और दूसरा उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न था किस देवता की पूजा करें। भाई पूजा करने के लिए छूट है, आप किसी की भी पूजा करो, कोई मनाही नहीं। जिसको भी आप मानते हो सबकी पूजा कर लो, लेकिन दिल वाला जो प्रेम है वह प्रेम किसी एक पर ही समर्पित करना। प्रेम को 10 जगह बांटना मत। लोटे में जल लेकर गए हो मंदिर में, 10 जगह चढ़ाना हो चढ़ा दो। हाँ, पुष्प चढ़ाना है चढ़ा दो, लेकिन दिल वाला जो प्रेम है वह प्रेम
केवल अपने इष्ट देव पर ही चढ़ाना, अपने दिल का प्रेम केवल अपने इष्ट देव से करना, 10 देवताओं से प्रेम नहीं होना चाहिए। 10 जगह तो प्रेम होता भी नहीं। हाँ, वो एक शेर है ना कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। हाँ, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है। हाँ, और आगे क्या है तमने खबर छे? हाँ रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। हर बार गुजरात में आकर अभ्यास करता हूं कि गुजराती शुरू हो जाए, सब गड़बड़। पंजाब जाता हूं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब पंजाबी, गुजराती, बिहारी सब मिक्स हो जाता है। हाँ, राजस्थानी भी कभी कभी तो परमात्मा के किसी भी रूप पर जिनको भी आप अपना इष्टदेव मानना चाहें, छूट है, किसी को भी आप मान सकते हैं, लेकिन फिर वहां पूर्ण समर्पित हो जाना, फिर जरा भी अधूरे मत रहना, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना। ये अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिस भी देवता की आप पूजा करना चाहें छूट है आपको। ये सारे रूप उसी परमात्मा के ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वही परमात्मा ही अनेक रूपों में यहां विचरण कर रहा है। आप किसी को भी मान लें, आपकी श्रद्धा है, लेकिन जिसको भी मानना फिर बचना मत, अपने आप को पूर्ण डुबा देना, पूर्ण समर्पित कर देना। क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। यदि चाहते हो कि हम थोड़ा यहां भी प्रेम कर लें, थोड़ा यहां भी प्रेम कर लें, तो चुक जाओगे। प्रेम करना है तो पूर्ण प्रेम एक ही जगह पर समर्पित कर देना। प्रेम एक से करो। 10 देवताओं की पूजा करनी है कर लो, लेकिन दिल में प्रेम सिर्फ एक के लिए हो। यानी आपके इष्ट देव एक होने चाहिए, जिसको भी आप मानते हो। एक मैं आपको और बात बता दूं, कई लोग जबरदस्ती ध्यान करने बैठते। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बताई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में राज्य का सुख भी मिले बेकार। अब धर्म का मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म का मतलब है तुम्हारा स्वभाव। अब तुम्हारा स्वभाव क्या है? ज्ञान वाला है या भक्ति वाला? कई लोग ऐसे हैं जिनका भक्ति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ, आरती, पूजा, नाचना गाना, इसमें अच्छा नहीं लगता उनको। तो एक जगह बैठ करके ध्यान करना, साधना करना, वो उनको अच्छा लगता है। तो जब तक वो ध्यान नहीं करेंगे उनको ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। और कई लोग ऐसे हैं, जब तक वो खड़े होकर के 2-4 वो थिरक नहीं लेंगे तब तक उनका मन नहीं मानता। उनको लगेगा कि आज तो मजा ही नहीं आया, आज मैंने कुछ किया ही नहीं। गलत नहीं है, लेकिन ये मीरा वाला रास्ता है। और जो ध्यान वाला है वो भगवान महावीर और बुद्ध वाला रास्ता है। दोनों ही पहुंचेंगे वहीं पर, जहां मीरा है वहीं भगवान महावीर हैं, वहीं भगवान बुद्ध हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बिलग बिलग हैं। एक नाचते हुए वहां पहुंची है और एक ध्यान करते हुए वहां पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच गए हैं दोनों वहीं। तो अपने स्वधर्म को पहचानो, स्वभाव को पहचानो कि तुम्हारे अनुकूल क्या पड़ता है। अब मीरा को कह दो कि महावीर की तरह तुम ध्यान लगाओ, तो मीरा से ध्यान नहीं लगेगा। वो तो पग घुंघरू जब तक बांध कर नाचेगी नहीं, थिरकेगी नहीं, उसको कन्हैया नहीं मिलने वाला। और भगवान महावीर से कह दिया जाए कि आप जरा मीरा की तरह 2-4 नृत्य कर लीजिए, तो भगवान महावीर से वो भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान महावीर ज्ञान के मार्ग पर है। तो भक्ति के मार्ग पर चलने से पहले जरा ये देख लेना जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, ध्यान करना या भक्ति करना। फिर उस अनुसार आप रास्ता चुनना।
आपके स्वभाव के अनुकूल जो पड़े उस रास्ते पर चलो। तो पूजा सबकी करो, प्रेम एक से करना। आज के लिए इतना काफी है। समझन पड़ी ना? प्रेम एक से, मोहब्बत एक से होती है, हाँ, आगे हजारों से नहीं। तो चलो आज की कथा हम यहां पर विराम की ओर लेकर चल रहे हैं। कल पुनः 3 बजे फिर मुलाकात होगी। आइए विश्राम से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे, श्याम से राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे। आज यहाँ कथा विराम लेगी और कल 3 बजे फिर से आप सादर आमंत्रित हैं। और अभी कुछ सूचनाएं आपको यहां से प्रदान की जाएंगी। कथा के साथ साथ सेवा करना भी न भूलें। सेवा के साथ साथ जरूरी है कथा, और कथा के साथ साथ जरूरी है सेवा। परमात्मा ने आपको लायक बनाया है, तो परमात्मा ने दिया है इसलिए प्रसाद है। प्रसाद को अकेले मत खाना प्यारे, बांट कर खाना, दूसरों को खिलाकर खाना। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की ही कथा सुनते हुए मन में प्रेरणा हुई है सेवा करने की। तो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जो कि निरंतर सेवा के कार्यों में अग्रसर रहता है, अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 8-10 ट्रक अनाज ट्रस्ट के द्वारा भेजे गए हैं उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। उसके पहले जहां जिस तरह की आवश्यकता है, ये ट्रस्ट, ये समिति, ये संस्था वहां समर्पित होकर अलग अलग सेवा कार्य करती है। और मैं तो कहूंगा आपको भी ये करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने ये बड़ोदरा की कथा सुनते हुए देश विदेश से बैठे हुए सुनी हैं, उन लोगों ने अपनी सेवाएं प्रेषित की हैं, उनके कुछ नाम और उसके बाद फिर आरती इत्यादि प्यार और भाव से गाइए। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिला दे, श्याम से राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे हरि बोल, राधे 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 श्याम
से मिला दे। राधे राधे जय हो श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। नंदगांव में बरसाने में, गोवर्धन पे परिक्रमा में, परिक्रमा में, यतिपुरा में, राधा कुंड पे, कुंज गली में, दान गली में, मान गली में, ब्रह्मांड घाट पे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिन भक्तजनों ने अपनी सेवाएं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में, मीमांसा विद्यापीठ में बच्चों की शिक्षा हेतु दीनहीन जनों की सेवा में समर्पित की हैं, उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आपके गुजरात से ही महेंद्र त्रिपाठी जी, आप अहमदाबाद में विराजते हैं। आपने 21,000 रुपए की सेवा विद्यापीठ में समर्पित की है। एक बार तालियों से इनका हम आभार व्यक्त करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कीर्ति सोलंकी, आप मुंबई में विराजती हैं। आपने 5,001 रुपए की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। आपको बहुत बहुत शुभकामना। विपुल जयेंद्र भाई पटेल, आप वडोदरा से ही हैं। आपने 5100 रुपए की सेवा अपनी ओर से ट्रस्ट में अर्पित की है। आपको बहुत बहुत आभार। आप उपस्थित हों तो अति शीघ्र आकर मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और आरती में आप सम्मिलित होंगे। मंगला बहन विजय कुमार, आप गोरवा वडोदरा से ही हैं। आपने भी बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट में सेवा समर्पित की है। आपको बहुत बहुत आभार। मनोज कुमार शर्मा जी, आप अहमदाबाद से ही हैं। आपने बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट में अपनी ओर से सेवा समर्पित किया है। आपको बहुत बहुत आभार। धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। आपने 5100 रुपए की सेवा अपनी ओर से विद्यापीठ में शिक्षा हेतु अर्पित की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यावती मंडल, आप सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में विराजते हैं। आपने भी 5,000 रुपए की सेवा शिक्षा हेतु समर्पित की है। आपको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। केसर सिंह जी, आप मुंबई महाराष्ट्र में विराजते हैं। आपने 5100 रुपए की सेवा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में विद्यापीठ में समर्पित की है। आपको बहुत बहुत मंगल कामना। कृष्णचंद्र पटेल एवं आपके पूरे परिवार की ओर से आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ में विराजते हैं। 5,000 रुपए की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की गई है। आपको बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र पाल जी, आप श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। आपने भी बच्चों की शिक्षा हेतु ट्रस्ट में सेवा अर्पित की है। आपको शुभकामना। गुप्तदान है वडोदरा से ही, आपने 15,000 रुपए की सेवा बच्चों की शिक्षा हेतु समर्पित की है। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप आकर मंच पर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। अलका ए जायसवाल, आप भी वडोदरा से ही हैं। आपने भी 5100 रुपए की सेवा अपनी ओर से समर्पित की है। आपको बहुत बहुत आभार। उमा शर्मा जी, आप बक्सी नगर जम्मू एंड कश्मीर में विराजती हैं। आपने बच्चों की शिक्षा हेतु एक बड़ा सहयोग ट्रस्ट में समर्पित किया है। आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक बार सभी के प्रति हम जोरदार तालियों से सहृदय पूर्वक आभार प्रेषित करते हैं। अंकिता योगेश कुमार पटेल, आप कनाडा से हैं। आपने 5,001 रुपए की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब जिनके नामों की मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ वे आकर व्यासपीठ से सम्मान एवं आरती में सम्मिलित होंगे। राज पंचाल जी, आप संदेश दैनिक समाचार से हैं। आप आकर आरती में सम्मिलित होंगे। जीतू भाई राणा, डॉक्टर भावेश दलवाड़ी जी, सरलाबेन भट्ट, रुचिराबेन, नरेंद्र पटेल, अरविंद चौहान, कमलेश भाई, उत्तम भाई शाह,
हीरू भाई जोशी, उत्तम भाई, मिहिर पटेल, दिल्ली से पधारे गुप्ता जी, शशि पारेख जी, स्नेहल प्रजापति, जीतू राणा, भरत भाई, नारायण दास पटेल, आस्था होम्स आप अहमदाबाद से हैं, आप भी सम्मिलित होंगे। डॉक्टर तपन नागपाल जी, डॉक्टर विक्की अजवानी जी, आप संगम हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर जे पटेल, आप पारोल होम्योपैथिक कॉलेज से हैं, आप सभी आकर आरती में सम्मिलित होंगे। और जो भी भक्त आस्था के माध्यम से कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि हमारा नाम भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। तो आप भी ऐसे पवित्र पुण्य संकल्प से जुड़कर अपनी सेवा ट्रस्ट में समर्पित कर सकते हैं और आपके नाम की घोषणा कथा के प्रारंभ में एवं अंत में की जाएगी। और जो भक्तजन यहाँ पर पधारे हैं वे ट्रस्ट का कार्यालय प्रवेश द्वार के पास में ही लगा हुआ है, आप वहाँ पर ट्रस्ट के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेवा आप समर्पित कर सकते हैं। जिनके नामों की घोषणा मैंने की है वे अति शीघ्र आकर व्यासपीठ पर आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्तजन जिनके नामों की घोषणा यहाँ से हुई है, आप अति शीघ्र आएंगे और हम सभी भागवत जी की आरती में सम्मिलित होंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण, धर्म भगति विज्ञान खान की, धर्म भगति विज्ञान खान। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस निधान निधान। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी,
औषधि हरि हरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। कथा आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हरनाम रघुबर विमल जस जो नानक बलचार। बुद्धिहीन तन जानिक सुनो पवन कुमार। बल बल विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित नाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केशरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित हरि। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर पद जान। प्रभु मूर्तिका मेलि मुख माहि। जल विराग गए अचरज राम। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हांकते कान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जो सुन ले कर हनुमत लीरा। संकट से
मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सूर्य जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत विद्या।